पैसा भी चूक रहा है। सर आज रमा हॉस्पिटल पे सवाल हुआ था, कैसे? ये रमा हॉस्पिटल पे अभी सूचना मिली परिजनों के द्वारा कि इनके एक रिलेटिव यहाँ पर एडमिट थे, जिनकी इलाज के दौरान में डेथ हो गई है। परिजनों का ऐसा आरोप है कि इलाज के दौरान लापरवाही की गई है। इस वजह से परिजनों की मांग थी कि इसमें विधिक कार्रवाई हो, आगे मुकदमा पंजीकृत किया जाए, डॉक्टर के द्वारा जो की गई कार्रवाई उसकी जाँच हो जाए। तो इसी संबंध में मौके पे मैं और मजिस्ट्रेट साहब भी यहाँ मौके पे उपस्थित हैं। बॉडी को मर्चरी हाउस पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। परिजनों द्वारा जो तहरीर दी गई है उसे लेकर के विधिक कार्रवाई जांच के लिए रख लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या सोचते हफ्ते अभी सर एफआईआर भी हुआ इनके ऊपर, आए दिन सर इस तरह की घटनाएं घटती हैं? नहीं, इसमें जांच कराई जाएगी। सीएमओ साहब का भी इसमें मदद ली जाएगी और अगर कोई अस्पताल प्रशासन द्वारा कोई भी लापरवाही हुई होगी तो उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। परिजनों को क्या आश्वासन दिया गया? परिजनों को यही आश्वासन दिया गया कि इनके द्वारा जो तहरीर दी गई है उस आधार पर जांच करा के विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल इसमें पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिजन मान गए हैं? हाँ। ये ऑपरेशन करना था उनका, जो है पथरी का, वो किडनी में शायद पथरी हुआ था उनको। लेकिन जो यहाँ का डॉक्टर जो ऑपरेशन किया, वो भ्रष्ट डॉक्टर, जो अनपढ़, उसको इतना नहीं पता है कि अगर 20,000 या 20,000 से कम अगर प्लेटलेस रहता है तो उस अवस्था में ऑपरेशन नहीं किया जाता। अगर कोई भी व्यक्ति अगर यह जानता हो कि इस कार्य को करने से यह गलत है, अगर उसके बावजूद भी अगर वो कार्य करता है तो वह एक अपराध माना जाता है। और वह अपराध इस डॉक्टर ने किया है, इनका ऑपरेशन गलत तरीके से करके, और इनकी मृत्यु का कारण सिर्फ और सिर्फ वही है। डॉक्टर क्या नाम है? डॉक्टर का नाम अमित सिंह बताया जा रहा है। और मैं चाहता हूं कि उस अमित सिंह को जो है इसके हॉस्पिटल को सीज कर तत्काल प्रभाव से जो है पुलिस प्रशासन सीज करे, और सीज करने के बाद उस डॉक्टर को जेल की सलाखों के पीछे डाले। तो मरीज आपका क्या लगता था और कैसे यहाँ पे कौन है मरीज? जी देखिए, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे सभी अपने हैं और मरीज भी मेरा अपना है। तो जो है अगर उस मरीज को, उसके परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग आज यहाँ हैं। आगे इससे भी ज्यादा संख्या में पूरे जिले को हम लोग घेरेंगे। अगर यहाँ से हम लोग को न्याय और आश्वासन नहीं मिलता है तो हम लोग लखनऊ भी घेरेंगे। अगर वहाँ पे भी हम लोगों को न्याय नहीं मिला तो हम लोग दिल्ली तक घेरने का काम करेंगे। मेरा पूरा संगठन, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम लोग सभी लोग पूरा मिल करके पूरे लखनऊ तक को जाम करेंगे। क्या लगता है कि स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही हुई है? जी, लापरवाही हुई है जी, सरासर लापरवाही हुई है, पूरी की पूरी गलती है। और ये लापरवाही नहीं, ये जानबूझकर किया गया है, ये जानबूझकर किया गया है। अगर आपको पता है कि इस अवस्था में ऑपरेशन नहीं किया जाता, अगर आप फिर भी कर रहे हैं तो आप जो है अपराध कर रहे हैं। मेरे पापा की मृत्यु हुई है। इस हॉस्पिटल वालों ने मेरे पापा को मार डाला। कौन हॉस्पिटल है? ये रमा हॉस्पिटल वालों ने मेरे पापा को मार डाला। क्या नाम है आपके पापा? मेरे पापा का नाम मुआल चौहान है। कहाँ के रहने वाले आप लोग? गंजरा अहमदगढ़ के पास। इसने पहले ऑपरेशन करने से पहले कुछ जांचें करवाई। जांच में रिपोर्ट में ब्लड टेस्ट में प्लेटलेट के काउंट बहुत कम थी, डाउन प्लेटलेट था। हार्ट के पेशेंट थे, हार्ट में इन्फेक्शन था। बेचू तक के डॉक्टर को हम लोगों ने दिखाया गया, वो सब कहेंगे ऑपरेशन करने की स्थिति में नहीं थे। कौन से हॉस्पिटल वालों ने ऑपरेशन किया? जानबूझ के इसने ऑपरेशन किया। बेचू वालों ने भी हम लोग को कहा ये हॉस्पिटल वाला, कौन से हॉस्पिटल ने ऑपरेशन किया? ऑपरेशन करने की स्थिति में पेशेंट था ही नहीं, कैसे इसे ऑपरेशन कर दिया? फिर बेचू से रिफर हो गया, हम लोग बेड नहीं मिला, फिर हम लोग कुलवंती हॉस्पिटल गए। वहाँ पे हम लोगों ने 7 लाख रुपए अपने पापा के ऊपर लगा डाला, तब भी हमारे पापा नहीं बचे। सब यही कह रहे हैं कि प्लेटलेट डाउन में ऑपरेशन नहीं होता है। जब यहाँ पे फेफड़े में इंफेक्शन था, ये हार्ट के मरीज थे, उसमें रिपोर्ट में साफ साफ आया है, तब भी इतना उसने ऑपरेशन कैसे कर दिया? रिपोर्ट आप किसी को भी दिखा दो, जो डॉक्टर देख रहा वही कह रहा है कि इसने ऑपरेशन कैसे किया। इसमें आयुष्मान कार्ड से हुआ था, यहाँ पे आयुष्मान कार्ड से हुआ था। इसने पापा को 5 पैसा जमा हुआ था आपका? पैसा नहीं लिए? कौन डॉक्टर थे? डॉक्टर नहीं पता, सर परिसी हॉस्पिटल जो है हेड है, उसी ने ऑपरेशन करवाया था। देखिए, रमा हॉस्पिटल का रिपोर्ट है। जब ये ऑपरेशन के लिए आए थे यहाँ पे, तब ये रामा हॉस्पिटल का दिखाइए, इसमें रिपोर्ट है। इसमें प्लेटलेट देखिए बहुत डाउन था। इधर 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 कैमरे के सामने करिए, सीधा सीधा करिए, कैमरे के सामने करिए, हम कर लेंगे, आप बस दिखाइए। प्लेटलेट इसमें देखिए 61,000 है। ऑपरेशन और आरबीसी जो है वो भी नॉर्मल है, लेकिन एकदम मिनिमम है। और उसके बावजूद ये डॉक्टर पैसे लूटने के लिए सिर्फ ऑपरेशन कर दिए। इनको पैसे से मतलब है,
इन्फेक्शन हो गया है, हार्ट के मरीज हो चुके हैं। एक रिपोर्ट में आया था कि हार्ट में इन्फेक्शन है, हार्ट का मरीज है, तब भी इसने ऑपरेशन कैसे कर दिया? उसकी वजह से पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया, हार्ट में ब्लड में इन्फेक्शन हो गया। कोई डॉक्टर नहीं बचा पाया मेरे पापा को, कोई डॉक्टर। हम तो रहने वाले हैं जहानागंज, लेकिन वो हमारे रिश्तेदार थे, वो समझी लगते हैं हमारे। क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ था, हम लोग इनके यहाँ आए तो हम लोग कहे कि हमारे पथरी में जो है किडनी के थैली में जो है कि पथरी है। अच्छा। तो ये कहे कि हमारे यहाँ ऑपरेशन हो जाएगा। बिल्कुल। ऑपरेशन कराने के लिए हम आए, मरीज को जांच कराएं पूरी। जांच कराने के बाद में 4-5 हज़ार रुपया का हम लोग का जांच हुआ पूरा। उसके बाद में हम लोग जांच कराने के बाद में डॉक्टर से बोले कि डॉक्टर साहब कब ऑपरेशन होगा? ये बोले कि हम 24 घंटा जब जांच लेंगे उसके बाद में मरीज का ऑपरेशन करेंगे। तो मरीज का ऑपरेशन करने के बाद में दूसरे दिन हम लोग आए, मरीज को भर्ती कर लिए 24 घंटा। तो दूसरे दिन हम लोग कहे कि डॉक्टर साहब इनका ऑपरेशन कब होगा? तो वो कहे कि मरीज आपका स्वस्थ है, आपका ऑपरेशन करा होगा आज 2-3 बजे। 2-3 बजे फिर डॉक्टर साहब ने जो है कि ऑपरेशन उनका किया। और करने के बाद में एक रोज मरीज जो है कि एक दिन स्वस्थ था। स्वस्थ होने के बाद में दूसरे दिन मरीज की तबीयत बिगड़ गई बहुत ज़्यादा। बिगड़ने के बाद में मरीज को जो है आईसीयू में डाल दिए। जब आईसीयू में डाल दिए तो 2 दिन में आईसीयू में मरीज था। उसके बाद में 2 दिन के बाद में डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं डिस्चार्ज कर दिया हूँ, आपका मरीज स्वस्थ है, आप घर ले जाइए। तो आपकी जो है कि मरीज घर पर जाएगा तो मरीज जो है कि हवा पानी लगेगी, दाल उल का जूस लेगा तो मरीज आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में ये क्या किए कि हम लोग कहे कि डॉक्टर साहब हमारा मरीज बेहोशी हालत में, हम लोग कैसे ऑपरेशन शरीर हो भी, पाइप हो, पेट में भी पाइप लगी है, बाहर भी पाइप लगी है, कहाँ हम लोग लेके जाएं? ये कहे कि हम डॉक्टर है कि तुम डॉक्टर हो? ये कहे कि हम जानते हैं उसके बारे में, तुम क्या जानते हो? तुम ले जाओ घर, तुम्हारा मरीज स्वस्थ है। तो हम लोग को जबरदस्ती इसमें से रेफर कर दिए। हमारा मरीज बेहोशी हालत में था तो हम लोग ले गए सलमानी डॉक्टर के यहाँ। सलमानी डॉक्टर एम्बुलेंस पर मरीज हमारा था, उनको बुलाए, वो बाहर आए, देखे, वो कहे कि कोई डॉक्टर ने इसका गलत ऑपरेशन कर दिया है, इसको या तो BHU ले जाइए या तो लखनऊ ले जाइए। फिर उसके बाद में हम लोग जो है कि लखनऊ BHU आ करके सदर हॉस्पिटल, सरकारी सदर हॉस्पिटल में हम लोग भर्ती किए। वहाँ से कागज रिफर बनवाए, फिर हम लोग BHU ले गए। BHU में जब गए तो वहाँ पर जो है इतनी भीड़ थी, वहाँ पर वेंटिलेटर खाली न होने की वजह से वहाँ पर जो है बड़े डॉक्टर बोले कि हमारे यहाँ वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, फंसा हुआ है, इस मरीज को कहीं वेंटिलेटर की ज़रूरत है, नहीं रहेगा तो मर जाएगा। फिर वो मरीज को हम लोग कुलवंशी हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती किए। वहाँ पर 50,000 रुपया लेने के बाद में उसने हमारे मरीज को भर्ती किया। फिर उसके बाद में 5-6 रोज ले जो है हम लोग ने उसका इलाज कराया है। फिर आज 5 बजे भोर में मेरा मरीज एक्सपायर हो गया। सर ये लोग बोल रहे हैं कुछ करवाई नहीं, क्या चाहते हैं? सर ये लोग हमको नया चाहिए, ये लोग बोल रहे हैं कुछ नहीं करवाई होगी, हम कुछ नहीं करेंगे। हम बाबा जी से, योगी बाबा से यही कहना चाहेंगे, ऐसे अस्पताल को एकदम बुलडोजर से गिरा दीजिए। कानूनी कार्रवाई सरकार की तरफ से कानूनी कार्रवाई हो। उनके छोटे लड़के हैं, वही कमाने खाने वाला आदमी था, कोई आज उसकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? डॉक्टर लोग आ रहे हैं यहाँ पे। कब ऑपरेशन हुआ दिन का पता है आपको? किस तारीख को? 7 तारीख को हुआ था ना? 7 तारीख को हुआ। इस बार कल कहाँ इस बार हुए? बनारस में हम लोग घर हमारा मरीज भागते थे, आज हमारा मरीज एक्सपायर हो गया है।